फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन फॉर किड्स एंड पेरेंट्स में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कारक। कारक वैसे तो लोगों को काफी टफ टॉपिक लगता है, कई लोगों को समझ में भी नहीं आता, पर यहाँ पर मैंने इसे बहुत ही आसान तरीके से समझाया है, तो एक बार आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। कारक की डेफिनेशन क्या होती है? संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों स्पेशली क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कारक को संबंध दिखाने वाले वर्ण या संबंध दिखाने वाले शब्द कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में राम क्रिया का कर्ता है। क्रिया क्या है? मारा। इस मारा शब्द का राम करता है। करता कौन? जो वर्क करता है, जो काम करता है। रावण इस मारण क्रिया का कर्म है। रावण क्या है? रावण कर्म है। कर्म यानी जो कार्य किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। तो यहाँ राम ने रावण को मारा है ना, तो रावण यहाँ पर कर्म है। बाण से यह क्रिया संपन्न की गई है। बाण के द्वारा मारा है तो बाण के द्वारा ये क्रिया संपन्न की गई है, अतः बाण क्रिया का साधन होने से करण है। अतः ये जो बाण है ये क्रिया का करण है, साधन है। तो राम करता है, रावण कर्म है, और बाण साधन है और मारा क्रिया है। इन सारी चीजों को आपस में जोड़ने के लिए जो छोटे छोटे वर्ण दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, उन्हें ही हम कारक कहते हैं। कारक और कारक चिन्ह। कारक 8 होते हैं। अब कारक चिन्ह के बारे में हम जान लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का की के रा री रे अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। कर्ता यानी जो काम करता है, वर्क करता है। तो कर्ता ने, उदाहरण के साथ समझेंगे, राम ने मारा। फिर कर्म, कर्म का क्या है? कारक चिन्ह को, यानी राम के साथ ने लगा है तो राम करता है, कर्ता के साथ ने लगेगा। रावण के साथ को लगा है यानी कर्म के साथ को लगेगा, तो रावण क्या हो गया यहाँ पर? कर्म। राम ने रावण को मारा। कर्म यानी जो वर्क किया जाए, तो राम ने क्या काम किया? रावण को मारा। फिर है करण। से के द्वारा, जिसके द्वारा वर्क किया जाए, जिससे काम किया जाए, उसे हम करण कहते हैं या साधन कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, यानी किससे मारा? बाण से, बाण के द्वारा। तो बाण क्या हो गया? करण। फिर है संप्रदान को के लिए। राम ने रावण को सत्य के लिए मारा। सत्य और असत्य की लड़ाई थी राम और रावण के बीच में, तो किस लिए मारा? कारण बताना है। कारण और करण में अंतर है। करण से के द्वारा है, से के द्वारा, और कारण संप्रदान में कारण दिखाई देता है। तो राम ने रावण को सत्य के लिए मारा। फिर है अपादान। अपादान में भी से है और यहाँ पर भी से है। वैसे संप्रदान में भी को आया है और कर्म में भी को आया है, लेकिन यहाँ कर्म यानी जिस काम को, वर्क को किया गया है, और यहाँ पर किस लिए किया गया है वो संप्रदान में दिखाया जाता है। अब जैसे यहाँ पर है करण में से और अपादान में भी से, पर करण में से यानी जो हम किसी वस्तु से काम करते हैं, जैसे बाण से, पर अपादान में से का अर्थ है कि चीज अलग हो गई, अलग होने के अर्थ में से देता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे यही समझ में आता है, जो इजी वे होता है समझाने का, यानी गिरकर वो अलग हो गए, पेड़ से पत्ते गिरकर अलग हो गए। यहाँ पर लिख सकते हैं अलग होने के अर्थ में। फिर नेक्स्ट है संबंध। संबंध का की के रा री रे। ये तो बहुत इजी है। संबंध यानी जैसे सीताराम की पत्नी है, राम सीता के पति हैं, तो संबंध दिखाने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है अधिकरण में पर। ये स्थान बताता है, ये जगह बताता है, व्यक्ति की पोजीशन बताता है कि रावण लंका में है। संबोधन। संबोधन यानी जब हम विस्मयादि थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे हे भगवान, अरे राम ने रावण का वध कर दिया। एंड फ्रेंड्स, आपको हिंदी की और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं,
और हिंदी की कई सारी वीडियो मैंने हिंदी की प्लेलिस्ट में बना के रखी हुई है, तो आप पहले प्लेलिस्ट चेक कर लें, उसमें काफी वीडियोस आपकी हेल्प के लिए मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।